हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ज़ारा खान एंड आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम 10 फ्रेजल वर्ब्स प्रैक्टिस करेंगे। 10 फ्रेजल वर्ब्स प्रैक्टिस करेंगे जो कि स्टेप के बारे में है, जो कि स्टेप वर्ड से बनते हैं। ये फ्रेजल वर्ब्स आपको अपनी इंग्लिश को नेचुरल और फ्लुएंट बनाने में मदद करेंगे। वर्ब के इंग्लिश और हिंदी मीनिंग के अलावा भी हम प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल्स, जो कि हमारी इंग्लिश को और भी ज़्यादा इन्हांस करेगा कि हम किस टाइप से फ्रेजल वर्ब्स को अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर enthusiastic learner, so this video is just made for you. So keep watching this video and if you like this video, like and subscribe my channel. अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप अप का मतलब होता है सुधारने या बढ़ाने के लिए कार्रवाई करना। किसी भी चीज को सुधारने या बढ़ाने के लिए कोई भी एक्शन करना, दैट टाइम पर हम स्टेप अप का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश मीनिंग चेक करेंगे, टू टेक एक्शन टू इम्प्रूव और इंक्रीज समथिंग। एग्जाम्पल चेक करेंगे, उसने पदोन्नति के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाने का निर्णय लिया। सो शी डिसाइडेड टू स्टेप अप हर एफर्ट्स टू गेट द प्रमोशन। नाउ नेक्स्ट, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब होता है पद या नौकरी से इस्तीफा दे देना। पद या नौकरी से इस्तीफा दे देने के लिए हम स्टेप डाउन का इस्तेमाल करते हैं फ्रेज वर्ड्स। सो एग्जांपल चेक करने से पहले हम इंग्लिश मीनिंग को चेक करेंगे, टू रिजाइन फ्रॉम अ पोजीशन और जॉब। सो दैट टाइम पर आप स्टेप डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल चेक करेंगे, सीईओ ने 10 साल बाद इस्तीफा देने का निर्णय लिया, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं, द सीईओ डिसाइडेड टू स्टेप डाउन आफ्टर 10 years। स्टेप इन का मतलब होता है किसी स्थिति में मदद करने के लिए शामिल होना। किसी स्थिति में मदद करने के लिए शामिल होने के लिए आप स्टेप इन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है टू बिकम इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन यूजुअली टू हेल्प। किसी भी सिचुएशन में इन करना, यानी कि मदद के इंटेंशन से हेल्प करने के लिए। सो दैट टाइम पर आप स्टेप इन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल चेक करेंगे, शिक्षक को झगड़े को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। एग्जाम्पल जो कि इंग्लिश में आप कह सकते हो, द टीचर हैड टू स्टेप इन टू रिजॉल्व द आर्ग्यूमेंट। सॉल्व आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर सॉल्व आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं हमने लिया, रिसॉल्व क्यों लिया? तो जब भी मेंटली या फिर लाइक इमोशनली अगर किसी चीज को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो हम रिजॉल्व इस्तेमाल करते हैं। वही सॉल्व लाइक टेक्निकल वर्ड्स है, टेक्निकल चीजें हैं, तो उनके लिए सॉल्व के लिए हम सॉल्व का इस्तेमाल करते हैं, ना कि रिजॉल्व का। नाउ नेक्स्ट इज स्टेप आउट। स्टेप आउट का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए कहीं से बाहर जाना। थोड़ी देर के लिए इसको हम भूलेंगे नहीं। थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जाने के लिए हम स्टेप आउट का इस्तेमाल करते हैं, टू लीव अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड, इसको नहीं भूलना है। एग्जाम्पल चेक करेंगे, मैं ताजी हवा लेने के लिए थोड़ी देर बाहर जाऊंगा। आई विल स्टेप आउट फॉर अ मोमेंट टू गेट सम फ्रेश एयर। नाउ नेक्स्ट इज स्टेप असाइड। स्टेप असाइड का मतलब होता है रास्ते से हट जाना या पद छोड़ना। रास्ते से हट जाना या पद छोड़ना। एग्जाम्पल मीनिंग हम इंग्लिश में भी चेक करेंगे, टू मूव आउट ऑफ द वे और गिव अप अ पोजीशन। एग्जाम्पल, उसने नई पीढ़ी का नेतृत्व करने देने के लिए पद छोड़ दिया। उसने नई पीढ़ी को नेतृत्व करने देने के लिए क्या किया? पद छोड़ दिया। यानी कि ही स्टेप्ड असाइड टू लेट द यंगर जनरेशन लीड। ही स्टेप्ड असाइड टू लेट द यंगर जनरेशन लीड। नाउ नेक्स्ट इज स्टेप बैक। स्टेप बैक का मतलब होता है रुक कर किसी स्थिति पर और ध्यान से विचार करना। रुक कर किसी स्थिति पर और ध्यान से विचार करने के लिए आप स्टेप बैक फ्रेज वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी मीनिंग है इंग्लिश में टू स्टॉप एंड कंसीडर अ सिचुएशन मोर केयरफुली। एग्जाम्पल चेक करेंगे, कभी कभी अपनी रणनीति पर पूर्ण विचार करने के लिए पीछे हटना अच्छा होता है। समटाइम्स इट्स गुड टू स्टेप बैक एंड रिथिंक योर स्ट्रैटेजी। रीथिंक यानी कि दोबारा सोचने के लिए, स्टेप बैक यानी कि पीछे हट जाना, थोड़ा रुक करके सोच समझ करके फिर आगे बढ़ना। स्ट्रैटेजी, रणनीति को ध्यान देना, यानी कि कभी कभी अपनी रणनीति पर पूर्ण विचार करने के लिए पीछे हटना अच्छा होता है। नाउ नेक्स्ट इज स्टेप ऑन। स्टेप ऑन का मतलब होता है किसी पर कदम रखना या प्रतीकात्मक रूप से हावी होना। क्या है इसमें? किसी पर
किसी पर कदम रखना या प्रतीकात्मक रूप से हावी होने के लिए हम स्टेप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। टू स्टेप ऑन समवन और समथिंग फिजिकली और मेटाफोरिकली, टू डोमिनेट और मिसट्रीट। एग्जाम्पल चेक करेंगे, बैठक के दौरान किसी की भावनाओं को आहत करने से बचें। बी केयरफुल नॉट टू स्टेप ऑन एनीवन्स टॉयज ड्यूरिंग द मीटिंग। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्टेप फॉरवर्ड। स्टेप फॉरवर्ड का मतलब होता है मदद की पेशकश करना या जिम्मेदारी लेना। स्टेप फॉरवर्ड का मतलब क्या है? मदद की पेशकश करना या जिम्मेदारी लेना। टू ऑफर हेल्प और टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट टाइम पर आप इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने परियोजना के लिए स्वेच्छा से आगे आकर जिम्मेदारी ली। सो शी स्टेप्ड फॉरवर्ड टू वॉलंटियर फॉर द प्रोजेक्ट। वॉलंटियर मतलब होता है जो स्वयं सेवक होता है, उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, जो खुद से आगे बढ़ते हैं, खुद से सारी चीज़ें काम करते हैं, खुद से मदद करते हैं, वॉलंटियर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेप्ड फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया? यह मदद की पेशकश करना या जिम्मेदारी लेना, यानी कि जिम्मेदारी लेने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने परियोजना के लिए स्वेच्छा से आगे आकर जिम्मेदारी ली। जिम्मेदारी लेने के लिए स्टेप फॉरवर्ड हो गया और स्वेच्छा यहाँ पर वॉलंटियर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज स्टेप इनटू। स्टेप इनटू का मतलब होता है किसी नई स्थिति या भूमिका में प्रवेश करना। किसी नई स्थिति या भूमिका में प्रवेश करने के लिए स्टेप इनटू का इस्तेमाल कर सकते हैं। टू इंटर और गेट इन्वॉल्व्ड इन अ न्यू सिचुएशन और रोल। एग्जाम्पल चेक करेंगे, उसने कंपनी के प्रमुख के रूप में अपने पिता की भूमिका संभाली। भूमिका क्या किया? उसने एक्योर किया, ले लिया। सो ही स्टेप्ड इनटू हिज फादर्स रोल एज द हेड ऑफ द कंपनी। नाउ नेक्स्ट इज स्टेप ओवर। स्टेप ओवर का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर से गुजरना या उसे नजरअंदाज कर देना। यानी किसी चीज के ऊपर से आप पार हो गए या फिर किसी चीज को आपने नजरअंदाज कर दिया। नजरअंदाज करने के लिए कोई भी चीज आ जाएगी तो आप यहाँ पर स्टेप ओवर इस्तेमाल कर सकते हैं। टू क्रॉस ओवर समथिंग फिजिकली और फिगरेटिवली इग्नोर समवन और समथिंग। एग्जाम्पल चेक करेंगे, उसने उस मुद्दे को नजरअंदाज किया और बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित किया। He stepped over the issue and focused on the bigger picture. So hope so these phrasal verbs will help you to communicate in English. If you like this video, don't forget to like my video and subscribe my channel.